नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आइए अब नजर डालेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 2020 खबरों की ओर। नारायणपुर में हुई मुठभेड़ में 27 नक्सली ढेर हुए। इस दौरान नक्सलियों से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किया गया। नारायणपुर जिला मुख्यालय में इन हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। नारायणपुर में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को मुख्यालय लाया गया, जहां शहीद जवानों को अंतिम विदाई दी गई। कल नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे 2 जवान। टीआरजी के खोटालू राम कोर्राम और रमेश हेमला का अंतिम संस्कार किया गया। नारायणपुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ढेर हुए नक्सलियों के शवों को नारायणपुर जिला मुख्यालय हेलीकॉप्टर से लाया गया। कल हुई मुठभेड़ में 27 नक्सली ढेर हुए थे, जिसमें नक्सल चीफ बसफ राजू भी मारा गया। नारायणपुर में कल हुई मुठभेड़ में बड़ा खुलासा। बसफ राजू के साथ एक और कुख्यात नक्सली यसन्ना भी मारा गया। 25 लाख का इनामी था यसन्ना उर्फ जंगू नवीन। 60 साल का यसन्ना आंध्र प्रदेश का रहने वाला था। नक्सलियों की साउथ जोनल कमेटी का सदस्य था। नक्सलियों से मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में माओवाद के खिलाफ लड़ाई में ये पड़ाव है। छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत योजना के तहत आज देश के 103 स्टेशन का उद्घाटन करते नजर आए। पीएम मध्य प्रदेश के भी 6 रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करते नजर आए। एमपी के इन स्टेशनों को कुल 86 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में पुनर्विकसित किया गया है, जिसमें कटनी साउथ, श्रीधाम, नर्मदापुरम, शाजापुर, सिवनी और ओरछा शामिल है। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करते हुए नजर आए। अंबिकापुर में इसे लेकर कार्यक्रम हुआ, जिसमें यहां सीएम साई मौजूद रहे। पीएम मोदी वर्चुअली छत्तीसगढ़ के स्टेशन का उद्घाटन किए और जिसमें डोंगरगढ़, भिलाई, उरकुर, भानु प्रतापपुर और अंबिकापुर शामिल है। राजस्थान में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पीएम का आक्रामक अंदाज। कहा, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया। ये हमारे न्याय का नया स्वरूप है। मोदी का दिमाग ठंडा है लेकिन लहू गर्म है। भोपाल रेप केस मामले में बड़ा अपडेट। बैंक खातों से मिलने लगे हैं फंडिंग के सुराग। आरोपी फरहान के खातों में हुआ बड़ा लेन देन। फरहान के खाते से हुआ 50 लाख का लेन देन। बीते 2.5 सालों में किया गया है लेन देन। नीट परीक्षा के दौरान उज्जैन इंदौर में हुई अव्यवस्था का मामला इंदौर कोर्ट पहुंच गया है। 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स और अभिभावकों ने कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि 4 मई को हुई परीक्षा के दौरान आंधी, बारिश और बिजली गुल होने से प्रश्न पत्र हल नहीं कर पाए। गरियाबंद पुलिस ने 38 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल वापस कर दिए हैं। एसपी निखिल राखेचा ने अपनी टीम की मौजूदगी में जिला मुख्यालय में सभी को जब खोए हुए मोबाइल वापस किया तो सभी के चेहरे खिल उठे। गुम मोबाइल के ज्यादातर धारक गरीब तबके के थे। दमोह में जहां सांसद राहुल सिंह पर मधुमक्खियों ने हमला किया, सांसद के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद थे। मधुमक्खियों ने हमला तब किया जब जल परियोजना का निरीक्षण करने सीतानगर पहुंचे हुए थे और तभी अचानक मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला कर दिया। जबलपुर में ओमती थाना क्षेत्र में सिविक सेंटर के ऑडिट विभाग में करोड़ों के मास्टरमाइंड संदीप शर्मा को परिवार के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी की पत्नी, मां, सास और बहन को कोर्ट में पेश किया। फिर वहां से सभी को जेल भेज दिया गया। गुना में नकली नोटों के साथ आरोपी गिरफ्तार। नकली नोट बाजार में खपाने की फिराक में थे। सट्टे के लिए नकली नोटों का करते थे इस्तेमाल। प्रिंटर की मदद से नकली नोट तैयार करते थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रिंटर, नकली नोट, कई दस्तावेज किए जब्त। विदिशा जिले के शमशाबाद थाना क्षेत्र में वन विभाग और ग्रामीणों के बीच जमीन का विवाद बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्रवाई के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और आरोप लगाए कि सालों से जिन जमीनों पर गांव के लोगों का कब्जा था, अब वन विभाग उससे अपनी जमीन बताकर गांव वालों को बेदखल कर रहा है। ग्वालियर में डीपी सिंह बिजली के तार तोड़ने पर विरोध करने पर ताबड़तोड़ गोलियां चली। बेटे का सिर फोड़ा, बाप को मारी गोली। पत्थरबाजी में एक अन्य व्यक्ति घायल। घायलों को जेएएच अस्पताल में भर्ती कराया गया।
नीमच में पर्यावरण और बिजली बचाने के लिए एक अनोखी मुहिम का आयोजन किया गया, जहां प्रशासन ने आईटीआई कॉलेज में आसपास के लोगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान फ्री में खराब एलईडी बल्ब ठीक करवाने की अपील की गई। इस मुहिम के तहत कार्यक्रम में करीब 500 बल्ब को सुधारा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते नजर आए। इसमें से एमपी का नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन भी शामिल है, जिसका वर्चुअली पीएम मोदी ने लोकार्पण किया। बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी के पास पतोंडा रोड पर एक बैल ड्रेनेज का ढक्कन खुला हुआ होने की वजह से 15 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया है, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद नगर निगम और निर्माण एजेंसी घटनास्थल पर पहुंची और जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर 6 घंटे की मशक्कत के बाद बैल को गड्ढे से बाहर निकाला गया। मऊगंज में 5 रुपए के पेन को लेकर विवाद हुआ, जिसमें मासूम की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मऊगंज थाना क्षेत्र के पथरहा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। पत्थलगांव वन परिक्षेत्र में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। बीती रात हाथियों ने धान समेत अन्य फसलों को नुकसान पहुंचाया। रेडे जंगल में 2 और लुड़ेंग जंगल में 25 हाथियों के दल की मौजूदगी है। उमरिया जिले में सिंचाई के नाम पर मगर जलाशय परियोजना दर्जन भर से अधिक गांवों में हजारों किसानों के लिए मजाक साबित हो रही है। सरकार ने 34 करोड़ 40 लाख की लागत से 1.5 साल में इस परियोजना के माध्यम से 1 दर्जन से अधिक गांव के 990 हेक्टेयर रकबे को सिंचित करने की योजना बनाई थी, लेकिन हकीकत में अभी तक किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। रायपुर में मिला कोरोना का पहला मरीज। डॉक्टरों ने अलर्ट रहने, ना डरने की सलाह दी। निमोनिया जैसा है कोरोना का लक्षण। आज मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की बैठक, सभी परिस्थितियों से निपटने पर होगी चर्चा। देश के अलग अलग इलाकों में दुर्गम स्थिति में कैसे रहा जाए, इसको लेकर प्रशासन गांव और शहर के लोगों को प्रशिक्षित कर रहा है। इसी के तहत मुरैना में भी आम नागरिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जीपीएम में दुर्गा चौराहे पर ट्रेलर ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी पर सवार महिला और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने मदद कर अस्पताल में भर्ती कराया है। बेमेतरा जिले में सरकारी स्कूल में ओपन जिम और खेल कूद का सामान लगाए जाने को लेकर परिजनों ने सवाल खड़े किए हैं। परिजनों का कहना है स्कूल में छात्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। स्कूल की छत 1 साल पहले आंधी तूफान के चलते उड़ गई थी, जिसको अभी तक ठीक नहीं किया जा सका। शिवपुरी जिले के कुछ गांव और शहरी इलाके ऐसे हैं जो पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज हैं। ऐसा ही एक गांव है शिवपुरी जिले की बदरवास तहसील के अंतर्गत आने वाला कांकेर गांव, जिसमें करीब 1000 लोगों की आबादी रहती है। लेकिन यहाँ जो पानी देने वाला हैंडपंप है वो दूषित है और मटमैला लाल पानी देता है। सिंगरौली में घर के अंदर फटा गैस सिलेंडर। धमाके की आवाज से फटा सिलेंडर हादसे में घर का लाखों का सामान राख। घटना में बाल बाल बचे घर के लोग। धमाके की आवाज सुन रहे सहमे लोग। बेमेतरा के संबलपुर पुलिस के लॉकअप से फरार आरोपी पर पुलिस ने 5000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। सूचना देने वालों की जानकारी पुलिस गोपनीय रखेगी। नाबालिग से दुष्कर्म में विफल होने पर आरोपी ने हत्या कर दी थी। जबलपुर के सिलोरी में 2 यात्री बसों की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बस चालक ने बस पर अपना नियंत्रण खो दिया। हादसे के बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। मंदसौर में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। यहां पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया है। कटनी में देर रात दर्दनाक हादसा हो गया, जहां खंतरा के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर ही 2 महिलाओं की मौत हो गई है। वहीं एक महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में कुल 7 लोगों के घायल होने की खबर है। शिवपुर में छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं पर पुलिस सख्त। सड़कों पर रात में घूमने वाले मनचलों की चेकिंग। भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। ऑपरेशन मजनू के तहत मनचलों पर सख्ती। भिंड में तेज आंधी तूफान का कहर। अचानक आए तूफान से गिरे पेड़, हवा में उड़कर हाईवे पर आई लोहे की टीन। तूफान में टूटी कई बिजली के तार। तेज तूफान के साथ रात भर बिजली गुल। महगाव के लोगों में दहशत का माहौल।
मुरैना में देर रात आए आंधी तूफान ने कोहरा मचा दिया। तेज गति से चली हवाओं की वजह से कई जगह पेड़ उखड़ गए और बिजली के तार भी टूट गए, जिससे बिजली गुल हो गई है। आंधी से तारों के टकराने के कुछ जगह आग भी लग गई है। उज्जैन के कानीपुरा मार्ग स्थित तिरुपति एक्सटेंशन में रहने वाले व्यापारी के घर चोरों ने 18 लाख के सामान पर हाथ साफ किया है। दरअसल व्यापारी राजेश नागर अपने परिवार संग रिश्तेदार के घर गए हुए थे और इस दौरान चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया और 12 लाख नकद और 6 लाख के आभूषण लेकर फरार हो गए। गरियाबंद में प्रधानमंत्री आवास योजना में गंभीर लापरवाही और फर्जीवाड़े की शिकायत पर कलेक्टर ने की बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई। देवभोग विकासखंड में बोगस जीओ टैगिंग के मामले की जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की गई है। 3 आवास मित्रों को सेवा से हटा दिया गया है। बलौदा बाजार रायपुर मुख्य मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार चालक की मौत हो गई है। यहां 2 ट्रेलर और एक कार में भिड़ंत हो गई थी, जिसके चलते एक ट्रेलर और कार में आग लग गई। आग में झुलसने से कार चालक की मौत हो गई है। कार में सवार अन्य 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना। प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना। कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। बस्तर संभाग के जिलों के लिए अलर्ट जारी। ग्वालियर में आधी रात को आई आंधी के बाद तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। लगातार तापमान में बढ़ोतरी से लोग गर्मी से बेहाल थे। आंधी के बाद कई इलाकों में घंटों तक बिजली भी गुल रही, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई।